हेलो 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 हेलो। मैं एक जो एक्सपेक्टेड पजल वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था उसमें मैंने आपको बताया था डे बेस्ड वाला। और डे बेस्ड पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी लिए थे। हालांकि आज भी जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ उससे जरूर कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एज कम्पेयर टू लास्ट क्वेश्चन। मैंने उसमें आपको क्या बता दिया था, मैंने उसमें आपको बता दिया था कि बच्चे आप कोशिश क्या करना, सबसे पहले डेज लिख लेना जहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये स्टार्ट्स फ्रॉम दिस और एंड ऑफ दिस, तो वो मेंशन कर लीजिएगा, उससे आसानी हो जाती है अरेंजमेंट करने में। डन। दूसरा मैंने बताया था इस पैटर्न पे ये फ्लोर बेस जैसी अरेंजमेंट लगने लग जाती है, लेकिन फिर भी मेरे एक बच्चे का मैसेज आ गया कि सर एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न का ये वाला सॉल्व कर दीजिए। मैं कहा चलो ठीक है ये वाला सॉल्व कर देते हैं। और मैंने हमेशा बोल रखा है कि आपके डाउट्स मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी में होते हैं, हमेशा मैं पहले मेंशन करता हूँ उसको। क्लास थोड़ी डिले हो सकती है, डाउट बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चा तब भेजता है जब उसको कहीं लगता है कि हाँ शायद यहाँ कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगा। सो लेट्स डू इट विद इन 5 मिनट्स, 5-7 मिनट्स हम इसको कर लेंगे। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें? सबसे पहले मुझे ये बताएं, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं संडे, उसके बाद मंडे, देन वेडनेसडे, देन संडे मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे। अब सुनो, आपके मन में ये बात बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए कि सर संडे से क्यों शुरू, वीक मंडे से क्यों। कई बार बच्चे इस चीज पे अटक जाते हैं, डिबेट कर लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस में ये क्वेश्चन का पैटर्न। सी, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको 100% करेक्ट मानिए, फिजूल का दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। वो बोले कि वीक वेडनेसडे से शुरू हो रहा है, वेडनेसडे से शुरू करेंगे। वो बोले वीक फ्राइडे से शुरू हो रहा है, फ्राइडे से, डजंट मैटर। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि मैंने इन चीजों को नहीं पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे सिटीज का नाम है, मैं नहीं पढ़ूंगा उसको, इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्टली अब चलते हैं डेटा पर। एक ये था, पहली इंफॉर्मेशन क्या है? पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ही अटेंड्स द मीटिंग ऑन फ्राइडे इन लुधियाना। जिस पर्सन की बात की गई है वो कह रहा है कि फ्राइडे को कहाँ अटेंड करेगा? लुधियाना में। और आपको पता है कि मैं अजम्पशन बनाता हूँ बच्चे, तो मैं अजम्पशन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। क्वेश्चन इजी हो, क्वेश्चन मुश्किल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? देर इज ए गैप ऑफ लेस देन 2 days इन बिटवीन मीटिंग हेल्ड इन लुधियाना एंड मीटिंग हेल्ड इन जयपुर। अब समझिए, लुधियाना और जयपुर के बीच में जो गैप है वो लेस देन 2 है, 2 से कम है। तो या तो एक दिन का गैप होगा या एक भी नहीं होगा। लेकिन सपोज कर लो कि अगर लुधियाना के रिस्पेक्ट में जो गैप हमें लेना है, किसका? लुधियाना और जयपुर का। लुधियाना और जयपुर का, जयपुर यहाँ भी पॉसिबल है। एक दिन का गैप नहीं लिया तो जयपुर यहाँ भी पॉसिबल है, और गैप एक दिन का नहीं लिया तो जयपुर यहाँ भी पॉसिबल है। इसका मतलब कि ये जो लुधियाना और जयपुर की कंडीशन है उसमें 3 कंडीशन बन सकता है। तो क्या आप चाह रहे हो कि मैं तीनों बना दूं? अगर आप चाह रहे हो तो मैं तीनों ही बना सकता हूं आपके लिए। बस मुझे एक और ये अरेंज करना पड़ेगा। एक में एक दिन का गैप लेके लुधियाना के साथ जयपुर मैंने ये पुट कर दिया, एक में एक भी दिन का गैप नहीं लिया लेकिन उसको पहले पुट कर दिया, और एक में एक भी दिन का गैप नहीं लिया लेकिन बाद में पुट कर दिया। अब आप बोलोगे सर आप अजम्पशन 3 तक पहुंच गए। हाँ, पजल एक ऐसी चीज है ना जिसमें डेटा सबसे ज्यादा गिवन है एम्बिग्यूअस फॉर्मेट में। आपको पहले उस पजलस फॉर्मेट को क्लियर करना है। कर लो ना क्लियर, ओपन अप कर दो। और एजम्पशन बनाना बेटा कम टाइम लेता है। क्यों एक में सॉल्व करे, उसको हौच पौच कर दे और यहाँ स्टोर करे? नहीं, जो आ रहा है यहाँ पुट करिए, आप इजीली आसानी से सॉल्व करोगे। आगे चलते हैं। आगे लिखा है क्या? The meeting which is in Delhi is held on one of the days before the meeting held in Jaipur। अच्छा, आप समझो, दिल्ली वाला जो है वो जयपुर से पहले है, एंड पुणे पुणे से भी पहले है। तो हमसे क्या बोला है कि देखो दिल्ली में जो भी मीटिंग होगा वो जयपुर और पुणे से पहले होगा। अब अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो दिल्ली यहाँ कहीं पॉसिबल है,
इसमें देखें तो 1 2 3 4 में कहीं पॉसिबल है, और इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 में कहीं भी पॉसिबल है, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ भी खाली है। नहीं नहीं, नीचे खाली नहीं है, नीचे खाली नहीं है, सॉरी। खाली है क्या? इसमें खाली है, इसमें नहीं है खाली, ये पोजीशन है। देन आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है? अ मीटिंग इन गोवा हेल्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। देखिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो मैं यहाँ पर भी गोवा पुट कर दूंगा, यहाँ पर भी गोवा पुट कर दूंगा, और यहाँ पर भी गोवा पुट कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट डे बोला गया और फर्स्ट डे संडे बता रहा है ये, तो कर देते हैं ना। द मीटिंग विच इज ऑन लास्ट डे ऑफ द वीक इज नीदर हेल्ड इन पुणे नॉर इन अमृतसर। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि इस वाले कंडीशन पे ना तो बच्चे मेरे पुणे पुट कर सकते हैं अपन, और ना तो अमृतसर, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, मतलब पुणे और अमृतसर ऊपर करना पड़ेगा, कहीं कर देंगे कहीं जहां पे मिलेगा। द मीटिंग हेल्ड इन अमृतसर इज हेल्ड आफ्टर द मीटिंग हेल्ड इन पुणे। अच्छा, अमृतसर वाला जो मीटिंग है, क्या कह रहा है, जो अमृतसर वाला मीटिंग है, पुणे और अमृतसर की पोजीशन लेके, तो पुणे के बाद अमृतसर को पुट करना है, पुणे के नीचे पुट करना है। क्या लिखा है? द मीटिंग हेल्ड इन अमृतसर इज हेल्ड आफ्टर द मीटिंग हेल्ड इन पुणे बट नॉट ऑन वेडनेसडे, बट मेक श्योर कि अमृतसर वेडनेसडे को नहीं है। अच्छा, अमृतसर पुणे के बाद है बट वेडनेसडे को नहीं है। अब इस कंडीशन में आपकी अरेंजमेंट जो होगी उसमें ध्यान रखना है कि अमृतसर को ऐसी पोजीशन देखिए पुणे में नहीं। अच्छा, पुणे यहाँ आ नहीं सकता, पुणे अगर यहाँ ले लिया, अगर इस पोजीशन पे ले लिया, तो उसके नीचे हमारे पास अमृतसर के लिए ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमने पुणे यहाँ ले लिया, तो हमारे पास उसके नीचे अमृतसर के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी पॉसिबल है और यहाँ भी पॉसिबल है, और उस कंडीशन में दिल्ली ऊपर है। लेकिन कई सारे ऑप्शन है इसमें, देखो यहाँ पर पुणे और अमृतसर पॉसिबल ही नहीं। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैंने एक बात बोला, पुणे और सैटरडे पे तो अमृतसर भी पॉसिबल नहीं है ना बेटा। इसका मतलब ये कि हमारे पास एकमात्र ऑप्शन ये इस कंडीशन में ये है पुणे का और ये है अमृतसर का। अब आप बोलोगे पुणे यहाँ भी तो आ सकता, तो नहीं, क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो जयपुर से भी पहले है और पुणे से भी पहले, तो दिल्ली ये हो जाएगा। और एक कौन सा शहर बच गया है? गोवा, जयपुर, आगरा। फिलहाल इस वाले में ये आगरा की पोजीशन सेटल्ड होती दिख रही है। करेक्ट है कि नहीं, ये अपन आगे देखेंगे फर्दर। हाँ, इट इज देयर। Thank you. I took a class, that's why. ओके, अब ये कंडीशन अरेंज मैंने कर दिया, ये फाइनल हो गया, बट मुझे नहीं पता करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे डिटेल्स पढ़ने बच रहे हैं। अच्छा आगे देख लीजिए, आगे इसमें भी देखते हैं पुणे और अमृतसर। इसमें कहाँ कर सकते हैं अपन? पुणे और अमृतसर। अच्छा, अगर ये पुणे मैंने कर दिया तो ये अमृतसर करना पड़ेगा। मेक श्योर ये करना है कि पुणे के बाद अमृतसर है और पुणे दिल्ली के बाद है। तो क्या दूसरा ऑप्शन बन रहा है? बन ही नहीं रहा, क्योंकि पुणे यहाँ रखेंगे तो दिल्ली उसके नीचे हो जाएगा। इसका मतलब ये पोजीशन दिल्ली, ये हो जाएगा पुणे, और ये हो जाएगा अमृतसर, जो गलत हो जाएगा क्योंकि अमृतसर को वेडनेसडे पे नहीं रखना है, ऐसा उन्होंने लिख रखा है, तो ये यहीं एलिमिनेट हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें पुणे और अमृतसर यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने दिल्ली को यहाँ रख दिया या दिल्ली को यहाँ रख दिया कहीं भी, तो पुणे और अमृतसर की कंडीशन में देखें तो हमारे पास ये कंडीशन बच रहा है अमृतसर के लिए। अब आप बोलोगे सर ऐसे श्योर कैसे होगा, तो समझो, अगर मैं दिल्ली यहाँ रखा, पुणे यहाँ रखा, तो अमृतसर यहाँ नहीं रख सकते, यही रखना पड़ेगा। दिल्ली यहाँ रखा, पुणे यहाँ रखा, तब भी अमृतसर यहीं रखना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो अमृतसर यहाँ, और दिल्ली और पुणे इस तीनों में से किसी एक जगह पर आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा है। The meeting which is held in Pune is not held on Monday but held before the day in which the meeting held in Agra. पुणे वाला मंडे को नहीं है, पुणे मंडे को नहीं है, इसका मतलब मंडे को पुणे नहीं ले सकते, बट आगरा से पहले है। आगरा से, सुनो, ये जो पुणे है ये आगरा से पहले है, और हम अच्छी कंडीशन में इसलिए हैं क्योंकि पुणे किसी भी कंडीशन में मंडे आने को पॉसिबल ही नहीं। यहाँ रखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें ऊपर तो दिल्ली रखना पड़ेगा। आगे देख ले, आगरा विच डज नॉट हेल्ड ऑन वेडनेसडे, और आगरा वेडनेसडे को नहीं है। अब समझो एक बात, आगरा अगर इस कंडीशन में देखे वेडनेसडे को नहीं है, तो हमारे पास अगर मैंने दिल्ली यहाँ रखा, पुणे यहाँ रखा, तो आगरा के लिए
दिल्ली यहाँ रखा, पुणे यहाँ रखा, तो आगरा के लिए इसका, सॉरी ये तो नीचे कंडीशन ही नहीं था, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा दिल्ली के लिए, ये हो जाएगा पुणे के लिए, ये हो जाएगा आगरा के लिए, और अनफॉर्चुनेटली ये भी गलत, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, बहुत मुश्किल नहीं था, आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते थे। आपका ये सॉल्यूशन आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, सिर्फ अजम्पशन फ्रेम कर लीजिएगा। अच्छा सुनो, एक जो हमारा एग्जैक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है ना, वो विद इन 2 मिनट आ गया था, वो जो एलिमिनेशन वाला है उसमें हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम का यूज कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा, बहुत मुश्किल है। बट अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हुई है, इसका मतलब थोड़े से प्रिपरेशन पे और जोर लगाने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं आपको ये दोबारा सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पजल सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, तो आप अजम्पशन जरूर बनाए। एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में सॉल्व करने से 2-3 दिक्कतें होती है। पहला ये कि टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा, दूसरा गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, तीसरा इधर बहुत कुछ स्टोर रखने की ज़रूरत पड़ती है। सो आई वुड सजेस्ट कि ना, हम बनाएंगे अजम्पशन 3 तक, 3 से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, फिर टाइम कंजम्पशन बढ़ जाता है, लेकिन 3 तक अजम्पशन बनाने की ज़रूरत रहती है। चलिए, ऐसे डाउट्स भेजते रहिए, मैं आपका डाउट्स प्रॉपर लेता रहूँगा, सॉल्यूशन करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।